अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो उसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। नमस्कार दोस्तों, मैं श्याम वशिष्ठ और आप देख रहे हैं पीआर खोज। देश में तीसरे मोर्चे के गठन की जरूरत, SYL का पानी लेने के लिए इनेलो प्रदर्शन करने पर मजबूर। पूर्व सीएम चौटाला ने कहा, प्रदेश में विकास के नाम पर कोई ईंट नहीं लगी। हरियाणा के स्कूलों में टीचर नहीं, अस्पतालों में बेड और दवाई नहीं। हरियाणा के पूर्व सीएम एवं इनेलो सुप्रीमो ओम प्रकाश चौटाला बुधवार को सोनीपत पहुंचे। इस दौरान उन्होंने इनेलो कार्यकर्ताओं की एक जनसभा को भी संबोधित किया। उन्होंने मीडिया से बातचीत करते हुए SYL का भी जिक्र किया कि एक बार फिर से सुप्रीम कोर्ट ने पंजाब को कहा है कि हरियाणा के हिस्से का पानी मिलना चाहिए। अगर पानी नहीं मिला तो इनेलो भी प्रदर्शन कर SYL का पानी लेने के लिए मजबूर होगी। वर्तमान की केंद्र सरकार से हर वर्ग दुखी और परेशान है। ऐसे में देश में तीसरे मोर्चे के गठन की जरूरत है। 25 सितंबर को ताऊ देवीलाल की जयंती पर फतेहाबाद में होने वाली रैली के लिए वे देश के सभी शीर्ष नेताओं को न्योता देंगे। ओम प्रकाश चौटाला बुधवार को सोनीपत में इनेलो कार्यालय में कार्यकर्ताओं को संबोधित कर रहे थे। इससे पहले पत्रकारों से बातचीत करते हुए ओम प्रकाश चौटाला ने केंद्र और प्रदेश सरकार पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि वर्तमान में सभी विपक्षी राजनीतिक पार्टियां तीसरे मोर्चे के गठन के लिए प्रयासरत हैं। सभी चाहते हैं कि जनता को वर्तमान सरकार से मुक्ति मिले। इस सरकार से सभी जाति, धर्म, युवा, व्यापारी, मजदूर परेशान हैं। उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट द्वारा पहले भी पंजाब को यह कहा गया था कि हरियाणा के हिस्से का पानी मिलना चाहिए, लेकिन नहीं मिला। एक बार फिर से अब फिर इस मुद्दे को सुलझाने के लिए पंजाब से बातचीत करने के लिए कहा गया है। पूर्व सीएम ओम प्रकाश चौटाला ने कहा कि अगर SYL का पानी नहीं मिला तो इनेलो भी हरियाणा हक लेने के लिए प्रदर्शन और संघर्ष करेगी। पूर्व सीएम ओम प्रकाश चौटाला ने प्रदेश सरकार पर सवाल खड़ा करते हुए कहा कि हरियाणा 250 करोड़ का जो कर्जा है वो किस बात का है। विकास के नाम पर कोई ईंट नहीं लगी। जो सड़कें हमने बनवाई थी उनकी मरम्मत तक नहीं हुई। प्रदेश के स्कूलों में टीचर नहीं है, अस्पतालों में बेड और दवाई नहीं है, बिजली के दाम निरंतर बढ़ रहे हैं। आयोग के फैसले के मुताबिक जितना पानी हमें हमारे हिस्से का मिलना चाहिए था वो हमें पंजाब वालों ने दिया नहीं था। हमने इसके मुताबिक सुप्रीम कोर्ट में अपील करी थी और सर्वोच्च न्यायालय ने केंद्र की सरकार से कहा था कि आप पंजाब की सरकार को कहो वो बनाए या आप खुद बनाओ, लेकिन अब तक वो फैसला नहीं हुआ। अब फिर दोबारा सर्वोच्च न्यायालय ने फिर केंद्र की सरकार को कहा है कि आप इनके हिस्से का पानी इनको दिलाओ। अगर पंजाब की सरकार इस बात पर मजीद रही, हमारा पानी अगर उन्होंने नहीं दिया तो हमें भी इसके लिए आंदोलन करना पड़ेगा। आज इस देश का हर नागरिक, हिंदू, सिख, मुसलमान, ईसाई, चमार, धानक, वाल्मीकि, रेजर, खतीब, खाती, कुम्हार, लोहार, सुनार, मनिहार, नाई, तेली, धोबी, मोची, व्यापारी, दुकानदार, कारखानेदार, मजदूर, किसान, चमेरा एवं प्रेस के लोग भी मौजूदा शासन तंत्र से दुखी हैं, नाराज। इसलिए आज सभी लोग इस प्रयास में हैं कि सभी को इकट्ठे होकर के इसको शासन के खिलाफ लड़ाई लड़नी चाहिए। सरकार नहीं है, ये तो अपराधियों का एक गिरोह है, लुटेरे वर्ग के लोग हैं। इनका दाव लग गया। इन्होंने जात पात, धर्म, मजहब के नाम पर देश को बांट करके सत्ता हथिया ली और अब इन प्रदेश से, देश से कोई सरोकार नहीं, लूटने पर लगे हुए, लूट मची हुई। ये इस प्रकार के टैक्स लगाते हैं जिससे योजनाबद्ध देश का पैसा मुट्ठी भर जो बड़े उद्योगिक घराने हैं, ये थापर, किर्लोस्कर, मोदी, अंबानी, अडानी जैसे उनके पास जा रहा है। आज आपको मैं प्रश्न पूछूं, आपको बिजली मिलती है क्या? पीने का पानी तक उपलब्ध नहीं है। कृषि प्रधान देश में किसान को खाद और बीज के लिए लाइन में लगना पड़ता है। अजीब तमाशा ये है
खेती के लिए हमें ट्रैक्टर में इंजन में डीजल मिलाना पड़ता है। डीजल के दाम तो रोज बढ़ रहे हैं, लेकिन हवाई जहाज में जो डीजल डलता है वो रोज मंदा हो रहा है, क्योंकि उसमें अमीर लोग सफर करते हैं। हमारी तो केवल एक सोच है, हम स्वर्गीय चौधरी देवीलाल जी के स्वप्न साकार करने के पक्षधर हैं। हमारा लोगों से संपर्क है, हम लोगों से संपर्क स्थापित कर रहे हैं, हम सब लोगों को जोड़ रहे हैं ताकि इस कुशासन का अंत किया जा सके। आप इनसे एक ही प्रश्न पूछना, क्या हरियाणा प्रदेश की सरकार है 2.5 लाख करोड़ का जो कर्जा है, कर्जा किस बात का है? विकास के नाम पर कोई कीमत नहीं लगी। जो सड़कें हमारे वक्त में बनी थी वो टूट के उनकी मरम्मत तक नहीं हो रही। स्कूलों में टीचर नहीं है, अस्पतालों में दवाई और बेड नहीं है, डॉक्टर नहीं, बिजली नहीं, जरूरियात जिंदगी की चीजों के दाम निरंतर बढ़ रहे हैं। कृषि प्रधान देश के किसान की उपज कौड़ियों के भाव लूटी जा रही है, और हमारे उत्पादन से जो चीज पैदा होती है, मिसाल के रूप में गन्ना तो सस्ते में लूट रहे हैं, और गन्ने से बनने वाली चीनी के दाम बढ़ रहे हैं। मूंग, मोठ, दाल, अरहर ये सस्ते में लूट रहे हैं, और इनसे जो दाल बनती है तो नहीं मिलती। सरसों, तारामीरा, तोरिया, अलसी, ये उत्पादन जो किसान करता है वो तो सस्ते में लूट रहे हैं, लेकिन इनसे जो तेल बनता है वो महंगा बिक रहा है। तो इनकी तो सोच ही ऐसी है कि किसान अपने खेत में मजदूरी करे। आज गांव में जो पंचायत की जमीन है मुश्तरका मालिकान की है, कस्टोडियन की है, वो लूटने पर लगे। कुल मिला के मैं एक ही कह रहा हूँ कि ये लुटेरे हैं, इनकी सोच केवल एक है, देश की दौलत को लूटा जाए। आज पाकिस्तान बनने के बाद भी भारतवर्ष में 37% मुस्लिम, लोकसभा की 542 सीट, एक भी मुसलमान को टिकट नहीं। इससे ज्यादा नफरत से भरे हुए तो क्या हो सकता है? अभी तो मैं ये नहीं कह सकता, मैं सबको निमंत्रण दूंगा। अब कौन कौन आएंगे मैं आपको भी निमंत्रण दे रहा हूँ, आप आ जाना, आप स्वयं अपने आंख से देखिए। पीआर खोज के लिए रणबीर रोहिला के साथ श्याम वशिष्ठ।